जोसेफ नाम का एक किसान था। वह बहुत ही गरीब था। वह किसी तरह से भी अपने परिवार के लिए 3 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं कर पाता था। 3 क्रिसमस बीत गए, लेकिन उसने अपने पत्नी और बच्चों के लिए कोई नए कपड़े नहीं दिला पाया था। इस क्रिसमस पर भी वह कुछ नहीं कर पा रहा था, इसलिए वह बहुत दुखी था। वह चाहता था इस बार वह भी क्रिसमस बहुत धूमधाम से मनाए, जैसे सब लोग मनाते हैं। अरे ओ मुन्नी की माँ, जरा बच्चों को लेकर इधर आओ। जोसेफ हाथ जोड़कर चौकी पर बैठा था। वह रुधी हुई आवाज में अपने आंसू छिपाते हुए बोला, सुना है परमेश्वर बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और बच्चों की प्रार्थना बहुत जल्दी सुनते हैं। चलो हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि इस बार क्रिसमस खूब धूमधाम से मनाएं। इसके लिए हमें जो जो चीज़ की ज़रूरत है वो सब हमें परमेश्वर दे। सुना है परमेश्वर बड़ा दयालु, वो तो कुछ भी कर सकता है। सभी अपनी अपनी तरह से क्रिसमस के लिए प्रार्थना करने लगे। मुन्नी मन ही मन बोली, परमेश्वर जी, मेरे बाबा बहुत परेशान हैं। आप तो सब कुछ कर सकते हो, आपके पास बहुत शक्ति है। आप हम लोगों को बहुत सारा पैसा दे दो ताकि इस बार हम लोग खूब धूमधाम से क्रिसमस मना सके। प्रार्थना करके मुन्नी सोने चली गई। सब लोग अपने अपने काम में लग गए और सभी लोग अपने अपने काम में चले गए, लेकिन मुन्नी को रात को नींद नहीं आ रही थी। वह यही सोच रही थी, जब परमेश्वर उसको ढेर सारा पैसा देंगे तो वह अपने बाबा के साथ बाजार जाकर सबके लिए क्या क्या खरीदेगी। इन्हीं सब कल्पनाओं में वह खो गई। वह सबसे पहले अपने बाबा के साथ बाजार जाएगी और सबके लिए ढेर सारे कपड़े खरीदेगी और खाने की चीजें और क्रिसमस मनाने के ढेर सारे सामान लेकर आएगी। तब पूरा गांव उसे देखता ही रह जाएगा। वह क्रिसमस के दिन सबको मिठाई और केक खाने को देगी। यह सोचते सोचते उसकी आंखें लग गई। फिर मुन्नी ने देखा वह एक अद्भुत जगह में खड़ी है और उसे कोई बुला रहा है। मुन्नी बेटा, इधर आओ, डरो नहीं, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। मेरे पिता ने तुम्हारे बाबा के लिए बहुत सारा पैसा भेजा है। यही बताने मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हारे खेत में जो पुराना कुआं है वहीं पर रखा है। सुबह अपने बाबा के साथ जाकर सारा पैसा ले लेना और हर साल खूब धूमधाम से क्रिसमस मनाना। अब मैं चलता हूँ। मेरे पिता ने बहुत सारे लोगों के लिए गिफ्ट भेजा है, सबको देना है। उसके बाद अचानक से मुन्नी की आंखें खुल गई। वह दौड़ती हुई अपने बाबा के पास गई और बोली, बाबा बाबा, उठो बाबा, परमेश्वर ने हम लोग के लिए बहुत सारा पैसा भेजा है। हमारा पुराना खेत है ना, जहाँ पर पुराना कुआं है, वहीं पर है। ये बात मुझे रात में परमेश्वर के बेटे ने बताया। मुन्नी बेटा, तुमने सपना देखा है और सपना कभी सच नहीं होता। जाओ, मुझे सोने दो। नहीं बाबा, मैं सच कह रही हूँ। कल हम लोगों ने परमेश्वर का प्रार्थना किया था ना, इसीलिए परमेश्वर ने हम लोग के लिए पैसा भेजा है। जल्दी चलो। पहले किसान ने मुन्नी को बहुत प्यार से समझाया। जब मुन्नी नहीं मानी तो किसान ने उसके गाल पर एक चाटा जड़ दिया। क्यों मारते हैं बच्ची को? ऐसे भी हम लोग रोज खेत पर जाते ही हैं। आज थोड़ा जल्दी ही चले जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। आप घर पर थोड़ा देर और आराम कर लीजिए, उसके बाद आइएगा। मैं मुन्नी को लेकर खेत पर जा रही हूँ ताकि ये भी सच्चाई समझ जाए। चलो बेटा मुन्नी। मम्मी मम्मी रुको, मैं बड़ा सा थैला ले लेती हूँ, नहीं तो हम लोग किसमें पैसा को लेकर आएंगे।
मुन्नी की माँ मुन्नी को बैग लेकर जाता हुआ देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगती है और उसके साथ खेत पर जाने लगती है। माँ बेटी कुआं के पास जाकर हैरान हो जाती हैं। वहाँ बहुत सारा पैसा था और उसमें एक पत्र भी था। मुन्नी की माँ पढ़ी लिखी न होने के कारण पत्र नहीं पढ़ सकी। पैसा और पत्र दोनों को लेकर घर चली आई। देखिए मुन्नी के बाबा, परमेश्वर कितना महान है। जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उसे वह कभी भी शर्म में पड़ने नहीं देता। मुन्नी के विश्वास को परमेश्वर ने एकदम सच कर दिया। इतने सारे पैसे को देखकर जोसेफ की आंखों में आंसू आ गए थे। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था, आखिर इतने पैसे उसके पास आए कहां से। तभी अचानक उसकी नजर अपनी पत्नी के हाथ में उस पत्र पर पड़ी। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? इसे दिखाओ। तब वह पत्र को खोलकर पढ़ने लगा। उस पत्र में लिखा था, डियर जोसेफ, बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं पर अपनी प्रेयर में खुद बिलीव नहीं करते और ऐसे में आपकी प्रार्थना बस एक शब्द बनकर रह जाती है। वास्तविकता में वह नहीं बदलती। सभी धर्मों में विश्वास की शक्ति का उल्लेख है। कहते हैं कि तुम परमेश्वर में राई के बराबर भी विश्वास करोगे तो पहाड़ को भी हिला सकते हो। इसलिए अपनी प्रार्थना को सही मायने में सफल होते देखना चाहते हो तो ईश्वर में विश्वास रखो और ऐसे एक्ट करो मानो आपकी प्रार्थना सुनी जाने वाली हो। और जब आप लगातार ऐसे करोगे तो परमेश्वर आपकी जरूर सुनेगा। उसके बाद मुन्नी के पूरे परिवार ने पूरे धूमधाम से क्रिसमस मनाई। जो लोग भी यह वीडियो देख रहे हैं उन सभी को हैप्पी क्रिसमस।